हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सुहानी कुमारी। तो आज हम बताएंगे मैथ का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं बताऊंगी कि मैथ का भारी से भारी क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊंगी कहूँगी कि ये टफ है, आपको लगेगा हाँ ये टफ ही है, लेकिन जब मैं इसको कर दूंगी तो आपको लगेगा हाँ ये इजी था। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के बताती हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो इजी ही है। जब मैं इसको पूरा करके दिखा दूँगी तो पहले मैं इसको करती हूँ, क्वेश्चन पढ़ती हूँ। कुछ मुर्गियों तथा कुछ बकरियों की 40 सील है। तो इसमें कुछ बकरियों और कुछ मुर्गियों 40 सील दोनों को मिला के दे रखा है और 100 टांगे हैं। बकरियों की संख्या ज्ञात करें। और भी 100 टांगे हैं, बकरियों की संख्या ज्ञात करने की। बकरी कितनी? मान लीजिए कि 4 पैर है बकरियों की। मान लीजिए 4 पैर है बकरियों की। मान लीजिए 4 है, ठीक है। मैंने दोबारा कह रही हूँ। फिर कितनी होगी? 2 बकरी होगी कि नहीं बताइए। 2 बकरी होगी ना। 4 पैर है तो 2 बकरी होगी, ठीक है। तो पहले मैं इसको मिटो देती हूँ। अब हम आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पर पहले हम 100 का आधा करेंगे। 100 का आधा कितना होता है? 100 का आधा कितना होता है बच्चों? 50। 100 का आधा कितना होता है बच्चों? 50। तो अब यहाँ 40 से दे रखे हैं, हम यहाँ 40 लिख लेंगे। अब 50 और 40 को हमने माइनस कर दिया। तो 50 और 40 को हमने माइनस करा बच्चों, तो कितना आंसर आएगा हमारा? 10 आंसर आएगा। तो देखिए कितना इजी था, बस हमें इसका आधा करना था और ये लेना था। लेकिन मैं आपको एक और मेथड बताऊंगी, वो हार्ड होगा, लेकिन आपको वो नहीं करना जो यहाँ पर लिखा है वो करना। मैं बस आपको समझाने के लिए वो बस दिखाऊंगी। तो पहले मैं इसको मिटो लेती हूँ। हाँ, मैंने इसको मिटो लिया है। अब हम मुर्गी लिख देते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ मुर्गी लिख दिया और यहाँ पर बकरी डाल देते हैं। तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 और बकरी के 4। तो ऊपर 40 सिर दे रखे हैं, तो हम 40 सिर ले लेंगे। यहाँ पर 40 लिख देंगे। लिखा हमने 40। अब यहाँ पर मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2। तो हम अब 2। अब आप बताइए कि 2 कहाँ से आया? बकरियों के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं बकरियों के। तो हमने कितने लिए थे? 2। तो 2 और लेना बाकी है, तो हमने वहीं से लिए। और आप बताइए बच्चों, 20 और 2 को हमने डिवाइड कर दिया, तो कितना आंसर आएगा हमारा? 10। देखिए पहले भी मैंने बताया था, 50 का आधा किया और 40 किया, तो आंसर हमारा तब भी 10 आया और अब भी 10 आया। तो हो गया ना। लेकिन आपको यही मेथड अपनाना है, ये वाला नहीं जो पहले अभी मैंने करके बताया। तो इसके आगे करते हैं हम। तो इसके आगे क्या होगा हम बताते हैं। पहले फिर से हम यहाँ मुर्गी लिख लेते हैं और यहाँ बकरी लिख लेते हैं। हमने मुर्गी और बकरी लिख लिया। चलिए, तो अब पहले हमने 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया, इतना आंसर आया हमारा 80 और बकरी के 160। तो हमने लिया। अब हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। हमने 100 लिखा। अब हमने इसको माइनस कर दिया, तो कितना आंसर आएगा हमारा? 60। और इनको माइनस कर दिया, कितना आंसर आएगा हमारा? यहाँ पर 60 है, कितना आंसर आएगा फिर? 20। और फिर इसको आधा कर दिया हमने, आएगा 30। फिर इसको हमने आधा कर दिया तो आएगा 10। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो पहले मैं इसको मिटो लेती हूँ। हमने इसको मिटो लिया, ठीक है। तो अब कितना था नीचे? 30 और 10। हम इसको प्लस कर देंगे। 30 और 10 को प्लस करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 40। ये 30 आ गया। 30 किसकी संख्या आ गई? मुर्गी की। और 10 किसकी आ गई? बकरी की। तो हो गया ना बच्चों, एकदम सॉल्व। आपको लगा होगा इतना इजी है अब। तो देखिए 30 मुर्गी की संख्या और 10
बकरी की संख्या। आपको अगर समझ में आ गया तो मुझे बताइए, और नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं फिर से करके बताऊंगी ये सारा क्वेश्चन। आपको फिर से मैं बताती हूँ, 30 और प्लस 10 को प्लस करना है, ठीक है, तभी 40 आंसर आया। आपको ऐसा नहीं है कि ये निकल के अब बस ये नहीं करना, ये भी करना है। 30 मुर्गी के और 10 बकरी की। तो बच्चों आपको लगा होगा ना ये टफ है, अब ऐसा लगा होगा ये इजी है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं आपको समझाऊंगी फिर से, और जिसको समझ में आया उसको बताइए, उसे मैं फिर से समझा दूंगी अगर उसे थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा। सो थैंक यू।